बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फ़ज़ल, उसके हबीब के करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मरतबा फिर हाजिर हैं प्रोग्राम रूहुल बयान में। रूहुल बयान प्रोग्राम में हम अल्लाह की लारेब किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के फ़ज़ाइल व इकराम और अब हम बतदरीज कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह के बारे में बार बार गाहे गाहे जानते रहेंगे। हाज़िरीन ज़िक्र, आज हम सूरतुल फ़ातिहा के बारे में जानेंगे। हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को खोलते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले जिस सूरह की ज़ियारत होती है वो सूरतुल फ़ातिहा है। सूरतुल फ़ातिहा का शुमार उन सूरह में है कि जिनके बारे में कहा जाता है कि ये मक्की है। कुछ अक़वाल हैं कि ये मक्की सूरत है और फिर ये कौल भी है कि ये मदनी सूरत है। सूरतुल फ़ातिहा, इस सूरत में एक रुकू है और 7 आयात हैं, 27 कलिमात हैं इसमें और 140 हरूफ हैं इस सूरह में। यानी हमें बुनियादी तौर पर ये बात पता चल गई इस सूरत में क्या क्या हरूफ और कलिमात के एतबार से इसकी तरतीब है। अब हम बढ़ते हैं कि इस सूरह के मुख्तलिफ नाम हैं। इस सूरत को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। वो इस वजह से पुकारा जाता है कि इस सूरत के मुख्तलिफ औसाफ हैं। मिसाल है, इस सूरह को सूरह फ़ातिहा कहते हैं। इस सूरह को सूरह फ़ातिहा कहने की एक वजह यह कि फ़ातिहातुल किताब भी कहा जाता है, सूरह फ़ातिहा भी कहा जाता है। उसकी वजह कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का आगाज़ इब्तदा इस सूरत से हो रही होती है, तो इसको फ़ातिहातुल किताब भी कहते हैं और सूरह फ़ातिहा भी कहते हैं। इसके बाद इस सूरह को सूरतुल हम्द भी कहते हैं। इसको सूरह हम्द कहने की जो बुनियादी वजह है, यानी उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसमें अल्लाह ताला की हम्द बयान की गई है, मेरे करीम रब की तौसीफ बयान की गई है, हम्द बयान की, इस वजह से इसको सूरतुल हम्द भी कहा जाता है। हाज़रीन, ये सूरत नमाज की रकतों में पढ़ी जाती है और ये जो सूरह है इसको सबह मसानी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो इस नमाज़ पढ़ने के दौरान ये बार बार पढ़ी जाती है, हर रकत में पढ़ी जाती है, तो लिहाजा इसको सबह मसानी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सबह मसानी भी कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कितना करम है कि हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरतों के मुतालिक सीखते चले जा रहे हैं। सूरह शिफा भी कहते हैं, सूरह कंज़ भी कहते हैं, सूरह दुआ भी कहते हैं, सूरह तालीमुल मसअला भी कहते हैं। यानी इस सूरतुल फ़ातिहा को इतने नामों से पुकारा जाता है, इन नामों से सूरह फ़ातिहा को जाना जाता है। यानी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जिस सूरह से आगाज़ हो रहा है उस सूरह के इतने नाम हैं और इनके नाम रखने की बुनियादी वजह इसके ये औसाफ भी हैं। इस सूरह को पढ़ने से शिफा भी हासिल होती है। सूरह कंज़, अल्लाहु अकबर, यानी खजाना, इस सूरह में एक इल्म का बेहतरीन खजाना मौजूद है। अब हम बढ़ते हैं इस जानिब। हमने ये तो जान लिया कि इसमें हरूफ कितने हैं, कलिमात कितने हैं, इसका नाम क्या है, इसके कितने नाम हैं, औसाफ हैं। अब हम बढ़ते हैं इस सूरह की फजीलत के हवाले से। मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील में इस सूरह का जो नाम रखा गया, उम्मुल कुरआन की मिसल कोई सूरह नाजिल नहीं फरमाई। यानी हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील में उम्मुल कुरा की मिसल, उम्मुल कुरा या उम्मुल कुरआन या उम्मुल कुरा की मिसल कोई सूरत नाज़िल नहीं फरमाई। एक और रवायत में आपको सुनाता हूँ, शौबुल ईमान में है। हज़रत अब्दुल मालिक बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, से रवायत है कि मेरे आका, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल के चैन, हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम फ़ख्र बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सूरह फ़ातिहा हर मर्ज़ के लिए शिफा। सुभान अल्लाह, सूरह फ़ातिहा हर मर्ज़ के लिए शिफा। और मैं आपको अपना प्रैक्टिकली बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा मुजर्रब, मैंने खुद आजमाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद बहुत बरकतें और राहतें नसीब हुई। हाज़रीन, सूरह फ़ातिहा में क्या मज़ामीन है, सूरह फ़ातिहा में अल्लाह ताला का हमसे क्या खिताब है और हमें सूरह फ़ातिहा क्या पैगाम देती है,
हम अगली वीडियो में इस हवाले से सीखेंगे। अभी हमने बुनियादी चीज़ें सीखी हैं। आप एक मरतबा सूरह फातिहा का तर्जुमा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह आप इसकी बहुत सी बरकतें हासिल करेंगे। हम अपने करीम रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ प्यारे अल्लाह, हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद सीखने की तौफीक अता फरमा, हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद समझने की तौफीक अता फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह, इस इल्म व आगाही के मंबा से हमें खूब खूब इस्तेफादा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें इनमें नाफ़े की दौलत अता फरमा। ऐ अल्लाह, तो इन हुरूफ को, इन कलिमात को हमारे लिए तोशाए आखिरत बना दे। या अल्लाह, या अल्लाह, हमारी नस्लों को इल्म कुरान की दौलत से माला माल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।